अभी एक चीज़ और समझते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। देखो, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझो आप लोग। मान लीजिए आपको क्या रखा है, ठीक है। आपसे क्या रखा है कि ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये गिवन है आपको। और ये ओ दे रखा है, ये ओ डैश दे रखा है, ये भी गिवन है आपको। अब जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी कि आपने अभी इससे पहले पढ़ा कि एंगल बी ओ सी अगर निकालना है, एंगल बी ओ सी अगर निकालना है तो वो होता है 90 + a/2। क्या कह रहा हूँ मैं, एंगल बी ओ सी होता है 90 + a/2। और अगर एंगल बी ओ डैश से निकालना है तो होता है 90 - a/2। मान लो मैं इसे जोड़ूं, बी ओ सी, ये कितना होता है, एक होता है 90 + a/2, एक होता है 90 - a/2। सो यार अगर ये ऐसा सिनेरियो है तो इससे ये कट जाना चाहिए। और एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी डैश कितना होना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंटीरियर एंगल जहां पर मिलते हैं ओ पे और एक्सटीरियर एंगल जहां पर मिलते हैं ओ डैश पे, उनका जो ओवरऑल सम है वो बराबर है किसके, 180 डिग्री के। ठीक है बात। चलिए एक नेक्स्ट सिनेरियो समझते हैं जल्दी से फिर, है ना, अगर क्लियर है तो। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल लें एक ए बी सी। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हम क्या करें, यहाँ पर आपका लाइन खींच लें। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइन ले ली यहाँ पर, एक परपेंडिकुलर खींचा है, यहाँ पर क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर खींच दिया हमने यहाँ पर। परपेंडिकुलर में कैसा होता है, ऐसा खींचते हैं ना साइन, ऐसा बनता है साइन, है ना, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या सिनेरियो है, यहाँ पर हमने एंगल ओ को, ये थोड़ा ट्राइंगल अलग तरीके से बना हुआ है, हो सकता है यहाँ पर आपको बहुत सिमिलैरिटी सी फीलिंग आ रही हो, है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी दोनों साइड बराबर ही हो। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर खींच रहा है ये बराबर हिस्से में इसको बांटे। ठीक है, अब मान लीजिए एंगल ए को दो हिस्सों में बांटने वाला यहाँ पर मिल जाता है ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। मान लीजिए एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला ये है एक्चुअल में। ठीक है, थोड़ा सा फिगर पे वो ध्यान मत दीजिएगा, आप ये समझिएगा कि ये a/2 और ये a/2 को तोड़ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जितना हिस्सा है ये भी उतना ही हिस्सा है, ये भी a/2 ही है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये कितना है, ये है a/2। तो ये वाला एंगल कितना है, ये भी है a/2। यानी एंगल ए को दो ही बराबर हिस्सों में तोड़ा और एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया डी, यहाँ पर इसको नाम दे दिया ई। तो प्रॉपर्टी ये कहती है हमारी कि अगर आपसे पूछ लें ये वाला एंगल, और ये डायरेक्ट सवाल आता है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होती सवाल में कभी, ये वाला है थीटा, आपसे कहते हैं ये एंगल बताओ थीटा कितना है। ये तभी लगेगा जब ये सारी चीज़ें आपकी कंसिडरेशन में होंगी कि ये a/2 है, ये थीटा है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तब ये प्रॉपर्टी काम करती है कि थीटा की वैल्यू होगी b - c/2, एंगल बी माइनस एंगल c/2। इन सब के प्रूफ, इन सब के क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं। ठीक है, वो अपने को समझने हैं, इन सब के प्रूफ हम लोग को समझने हैं। अगर आप नो मतलब आपने समझने हैं तो भाई देखो मैं वो भी करा सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ट्राइंगल पकड़ो, ट्राइंगल लोगे तो ये थीटा आएगा, दूसरा एक ट्राइंगल 90 है, तीसरा हमारे पास c + a/2 है, सबको जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। मैं वैसे भी करा सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। ठीक है, सो इट्स नॉट सो टफ, इतना टफ नहीं है, आराम से हो सकता है। इसको नोट डाउन कर लेना, इसमें दिक्कत हो तो पूछ लो ताकि उसे बताऊँ।
देखो मैंने ये बताया कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है और उसमें हम एक परपेंडिकुलर खींच लें, बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने, है ना, और ई पॉइंट रख लिया। अगला हमने क्या करा कि एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांटा लाइन डी से, ठीक है। तो a/2 इधर और a/2 इधर। इस डायग्राम को एज इट इज पूछा जाता है, यानी बनवाया जाता है, और पूछते हैं फिर एंगल थीटा, ये थीटा एंगल इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब थीटा की जब आपसे वैल्यू पूछे, थीटा कौन सा है, थीटा ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला थीटा है, कि इसकी वैल्यू कितनी है, बस वो अपन ने देख लेनी है। करना क्या है, एंगल बी में से एंगल सी माइनस करना और दो से डिवाइड कर देना। ये आया कहाँ से, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से आया। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कैसे, ये 90 डिग्री हमें पता है यहाँ पर, है ना, ये कितना है, 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया, एक थीटा है। अब इस वाले एंगल को अगर निकालना है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल सी प्लस a/2 के बराबर। कल हमने पढ़ा था कि किसी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम बाहरी एंगल के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी 90 प्लस थीटा प्लस a/2 प्लस सी। अब जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा जो मैंने बनाया है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली लिख लेना, इतना मत्था पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बेसिकली बात करें, है ना। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझेंगे। मान परपेंडिकुलर डाल देने का मतलब ऐसे 90 डिग्री खींच देना, किसी लाइन पे 90 डिग्री डाल देना। नहीं 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 नहीं, वो तब होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तब चलती है वो, जब या तो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो या ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, या तो समद्वि बाहु हो, है ना। तो उस केस में वो चीज़ें रन करती हैं। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं कि इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए के केस में क्या होता है। मान लो मैं एक ट्राइंगल बनाऊं अभी आपके लिए, तो ट्राइंगल में मुझे इंटीरियर बाइसेक्टर का एक केस लगाना है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। वो बच्चा फिर से चल पड़ा, छोटे वाला, वो सीबीएसई ने पेपर कैंसिल कर दिए हैं, नाचने वाला। तो ये है, मान लो, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी है, और एबीसी में क्या हो रहा है आपका, कि आपको ये दे रखा है कि ए बी और ए सी के बारे में बात कर रहे हैं। ए डी मान लो बाइसेक्टर है, इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल ए का, यानी एंगल ए को, ये जो ए डी है, ये दो बराबर हिस्सों में बांटता है। एंगल ए को ए डी लाइन दो बराबर हिस्सों में बांटती है एंगल को। अगर एंगल ए की वैल्यू मान लो 80 डिग्री है, तो एक 40 और दूसरा भी 40 होगा। अब हमें इसमें समझना क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या बनाती है, ये प्रॉपर्टी ये बनाती है, जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा, जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा, वही आपका बी डी और डी सी का रेशियो होगा। यानी कि इस चीज को दूसरे तरीके से देखते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये जो हमने आपका बनाया है ना, ये कैसे आ रहा है, ये एंगल के सामने वाली जो दो साइड हैं इनका जो रेशियो है, ये रेशियो इन वालों के बराबर होगा, क्योंकि एंगल ने उसको डिवाइड करा उस हिसाब से। अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 3 और 2 का रेशियो बनेगा इनका। आ रही है बात समझ में, क्योंकि 6 और 4 का रेशियो भी उतना ही है। अभी समझ जाता हूँ। मान लो आपको एक ट्राइंगल ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो पहले जल्दी से, फिर सवाल करते हैं, है ना।
देख लें सवाल। चलिए, मान लीजिए सवाल दे रखा है आपको कुछ ऐसे। ये कह रखा है कि ए बी है 10 सेंटीमीटर, ए सी है 14 सेंटीमीटर, और बी सी है 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 सेंटीमीटर। पूरा बी सी 6 सेंटीमीटर। तो बी डी और डी सी की वैल्यू बताओ। सिर्फ बी डी की बता दो आप, डी सी की भी छोड़ दो। 2.5 और 3.5। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर इसको 10 रेशो 14 रखूँ और इसको कटिंग करूँ तो ये कितने आ जाएंगे? 5 और 7 के रेशियो में आ जाएंगे। यानी हमें 6 को, जो यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसको बांटना है 5 और 7 के रेशियो में। तो बांट लेते हैं, है ना। जो 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिया है, इसको 5 और 7 के रेशियो में तोड़ना है। तो तोड़ लो। ऊपर रखा 5, नीचे 5 और 7 का टोटल कितना होता है? 12। और मल्टीप्लाई किससे कर दिया यहाँ पर? 6 से, जो भी करना है। इससे इसे काटा, यहाँ 2 बार कटा, इससे इसे काटा, कितना आ जाएगा? 2.5। तो ये बी डी की वैल्यू निकाली हमने, 2.5। ये बी डी को निकालने का तरीका है। ठीक है। ये इसका बेसिक है। ये बी डी निकालना है तो कैसे करेंगे? क्लियर है बात? अब एक सवाल बोल रहा हूँ, आप लोग सवाल लिखिएगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो उसको। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द पॉइंट ऑन ए सी सच ए डी रेशियो डी सी इक्वल टू 2:3। डी सी 2:3। ठीक है। दूसरा आपसे क्या रखा है? एडी रेशियो डी सी हो गया। आपसे क्या रखा है? ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि अगर एंगल सी 30 डिग्री है और एंगल बी डी सी 130 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू बताओ। लग रहा है बाहर आंधी चल पड़ी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट, बाकी सारी जानकारी सामने ही लिखी हुई है आपके। सच दैट ए डी रेशियो डी सी इक्वल टू 2:3, ए बी इक्वल टू 10, बी सी इक्वल टू 15, सी इक्वल टू 30, और बी डी सी इक्वल टू 130। और किसी को कुछ पूछना है? एंगल ए बी सी।
CBSE। ओके, चलो एक नेक्स्ट समझते हैं फिर इसी बात पे, है ना। अगर ये वाला सबका 40 आ गया है तो वेल एंड गुड है, जिसका नहीं आया जल्दी से बता दो, किसी का 40 नहीं आया हो। हाँ हिमांशु, ध्यान से देखो, करवा रहा हूँ। मान लो ये एबीसी ट्राइंगल दे रखा है जिसमें डी एक पॉइंट है, ठीक है। एडी और उसका रेशो भी दे रखा है कि ये 2 है तो ये 3 है। अच्छी बात है। ये 10 है, ये 15 है, ये भी दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। ये एंगल भी 130 दे रखा है। बहुत अच्छी बात है ना। इसको यहाँ से पहले 3 को हटाते हैं, पीछे लिखते हैं, है ना, वरना ये खिचड़ी बन जाएगी। ये 2 है, ये 3 है। अब हमारे पास अगली बात आती है कि एंगल ए बी सी कितना होगा। भैया हमें अच्छे से पता है कि साइड्स का इम्पैक्ट होता है चीज पे। अगर ए बी और ए सी का रेशो आपका 2:3 है, आपको दिख भी रहा होगा कि अगर मैं इसकी कटिंग करता हूँ तो ये 2:3 ही आएगा। सिमिलर होते हैं ना रेशो। तो ए डी और ए सी के रेशो के हिसाब से चल रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी ऊपर वाली लग गई कि एंगल बी दो बराबर हिस्सों में टूटेगा। एंगल बी दो बराबर हिस्सों में टूटेगा। हमें ये 130 दे ही रखा था। कितना दे रखा था? 130। ये वाला भी हमें गिवन था कितना? 30। तो ये वाला अपने आप कितना हो गया? 20। तो ये वाला भी कितना होगा? 20। क्योंकि ये बराबर होंगे। ऊपर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, बराबर बराबर हिस्सों में टूट रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है। एक अगला सवाल करते हैं, आप लोग फिर एक सवाल बनाते हैं, है ना। ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए आपसे क्या रखा है कि एक ट्राइंगल है, ए बी सी उसका नाम है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है ए, मान लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये एफ है, ये ई है, डी ले लेते हैं एक, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ट्राइंगल में अपन ने करना क्या है? एक ए बी सी ट्राइंगल है अपने पास, दिख रहा होगा। अब इसमें ये कुछ लाइंस आपको गिवन है ना, ये कुछ पॉइंटर्स आपको गिवन है। तो इस पॉइंटर के हिसाब से हमें क्या पूछा गया है? हमें ये दे रखा है कि ए बी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सब गिवन है क्वेश्चन में। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि ए एफ की वैल्यू क्या होगी, सी ई की वैल्यू क्या होगी, बी डी की वैल्यू क्या होगी। ये ये ए एफ है, ठीक है। आंसर जिसका जिसका आया अपने आंसर पर विश्वास रखना, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले 5 और 4 के हिसाब से ही क्या बटेगा। अगर ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। ये मान लो 5 है, ये 4 है, तो यहाँ पर रेशियो कितना बटेगा? 5 और 4।
तो 8 को किस हिसाब से तोड़ना है, 8 सेंटीमीटर को 5 और 4 के हिसाब से। समझ में आ रही है क्या करना है? ये अगर 4 है, ये अगर 8 है, तो यहाँ पर रेशो कितना आएगा इनका, 1 और 2 का रेशो बनेगा। तो 5 को किस में तोड़ना है, 1 और 2 के रेशो में तोड़ना है, ठीक है। इतना सही काम है। हाँ जी। BD की वैल्यू बताओ चलो। 40/9 जिसकी आ रही है वो बताओ। जिसकी 40/9 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। 5 यहाँ बनेगा, 4 यहाँ बनेगा। तो 5/9 करा और गुना कर दिया 8 से, आ गया 40/9। तो ये BD की वैल्यू है। C की वैल्यू बताओ क्या होगी, ऐसे ही। C की वैल्यू आएगी 32/13। कितनी? 32/13। 8/13 × 4, है ना। तो अपन ने क्या करना है, CE निकालना है। C कहाँ दे रखा है, C यहाँ दे रखा है। रेशो कितना बनेगा, रेशो समझो बात को पहले। तो रेशो बनेगा इधर 8 का, इधर 5 का। तो ऊपर क्या रखूँ फिर, हमें तो 8 वाला साइड रखना है, तो 8 ऊपर रखा। 8 + 5 कितना होता है, 13। 13 नीचे रखा। गुना किससे करना है, साइड की वैल्यू से। साइड की वैल्यू कितनी है, साइड की वैल्यू है 4। मल्टीप्लाई करा कितना है, ऊपर आया 32, नीचे आया 13। C के बराबर 32/13। आया समझ में, कैसा है? AF की वैल्यू बताओ। 5/3, बिल्कुल सही है। ठीक है। 5/3 आ रहा है सबका। हाँ जी। अगर नहीं आ रहा हो तो बताओ, मैं ला के दिखाता हूँ। इतना ही करना है बस। ये 1 है, ये 2 है। AF निकालना है, 1/3 कर दो, गुना 5 से कर दो, 5/3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये थी अभी की कहानी, जो आपको समझानी थी। और अगर किसी को दिक्कत हो कोई, तो पूछ लेना, कोई आपत्ति की बात नहीं है। और एक बार आप लोग ये भी देख लेना कि आपका फीस की डेट क्या है आप लोग की ना। अगर आपको किसी को डाउट हो तो एक बार ही क्लियर कर लेना उसको, है ना। चलिए ठीक है, बस अभी इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।